अब देखो 10 CSL कौन है यहाँ पर? हाँ, मार्स। मार्स। ठीक है। एंड अब मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ? इधर वी कैन सी फ्रॉम हियर, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, या प्लैनेट पोजीशन में चले जाओ, मार्स का जुपिटर है। ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हो, राइट? अब एज वी नो दैट नक्षत्र लॉर्ड गिव्स मोर प्रोमिनेंट रिजल्ट, तो हम ज्यादा, मैं अगर मुझसे पूछो, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट को देती हूँ, लेकिन आप सीएसएल को भी दे सकते हो, राइट? अब यहां पर 10th CSL कौन बना? मार्स। मार्स इज सिटिंग इन द 4th हाउस, यस। राइट, इन केपी। एंड उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, वो कहाँ बैठा है? फिफ्थ। फिफ्थ हाउस। 5th हाउस। ठीक है। अब ये जो हॉरोस्कोप है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर का ही हॉरोस्कोप है। शी इज ऑल्सो इनटू टीचिंग एंड कंसल्टेशन। केपी में प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन क्या है? 4th। एंड 5th हाउस कंसल्टेशन का है, तो वहीं पे आ रहा है ना। तो अगर हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, 10 CSL अगर फर्स्ट हाउस को दिखाता है। अब मधुलिका, ये क्लियर हो गया कैसे लिया है? यस मैम। ठीक है। तो अब प्रियंका अभी तक आई नहीं है, शील सी द रिकॉर्डिंग कि हमने कैसे लिया है उसको। बहुत सारे हाउसेस नहीं आ रहे, मैक्सिमम वी विल गेट 2 हाउसेस। हाँ जी। ठीक है। अगर 10 CSL किसी का फर्स्ट हाउस दिखाता है, दिस शोज कि जो वो नेटिव है, वो अपने स्टेटस को अचीव करने के लिए, अपने करियर को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस है। ही विल अचीव स्टेटस विद ईज, क्योंकि वो सेल्फ को दिखा रहा है। फर्स्ट हाउस आप खुद हो ना, फर्स्ट हाउस इज द पर्सन हिमसेल्फ। और कोई भी कस्पल सबलॉर्ड, कोई भी कस्पल सबलॉर्ड जब फर्स्ट हाउस को दिखाता है, दिस शोज दैट आपको लाइफ में वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। बी इट सेकेंड हाउस, बी इट 4th हाउस, बी इट 5th, किसी को भी आप देखो, अगर फर्स्ट को दिखा दिया तो आपको, बिकॉज आप फर्स्ट, आप खुद हो, आपको लाइफ में चीजें इजिली मिलेंगी ही मिलेंगी। मैम ये आप एग्जाम्पल बता रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ 10 cuspal sublord is on in first house, हाँ, then this हाँ, would happen. हाँ। और अब मैंने बोला कि आप कोई भी, अगर आप 4th CSL ही देख लो, उसने भी फर्स्ट को दिखा दिया, तो मीन्स एजुकेशन, कंफर्ट आपके पास आएंगे ही आएंगे। मतलब अब मैं कह रही हूँ, चाहे हम फर्स्ट से लेकर 12th तक कोई भी CSL करते हैं, वो आपका फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, तो आपको इजिली मिलेंगी ही मिलेंगी चीजें। ठीक है। आप यहाँ पर 10th CSL फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, तो दिस शोज कि जो नेटिव है, ने जो काम की जो पकड़ है, वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसको। We can say that the person is able to understand his task very very easily. कोई भी काम बहुत इजीली उसको मिल जाता है, उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, in terms of career, in terms of profession, and overall it's a good placement. We can say gain through his own self efforts. और अगर हम बोले कौन सा प्रोफेशन इसको सूट कर सकता है, सो एनी प्रोफेशन दैट इज रिलेटेड टू बॉडी। साइकेट्रिस्ट हो सकता है, बॉडी जिम ट्रेनर्स हो सकते हैं, जो बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? एनीथिंग जो, बिकॉज फर्स्ट हाउस आपको खुद को दिखा रहा है, तो फर्स्ट हाउस जब 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड या 10th CS अगर फर्स्ट हाउस को लेकर चल रहा है, तो आपको काम की जो अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में अपने आप ही मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अब 10th CSL अगर सेकेंड हाउस को दिखाता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो जो भी काम करेगा, 10th हाउस आपका कर्म है, जो भी काम करेगा, ये तो डेफिनेट है आपको वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सेकेंड हाउस दिखा रहा है, सेकेंड हाउस इज वेल्थ। विद टाइम
आप जैसे जैसे प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाओगे विद टाइम आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जाएगा, स्टेटस ऑल्सो विल इम्प्रूव, फैमिली बिजनेस में जा सकते हो। अब कौन सा प्रोफेशन हो सकता है? इट कैन बी एनी ऑफ योर फैमिली बिजनेस। बैंकिंग में जा सकते हो बिकॉज सेकेंड हाउस मनी है, मनी की बात के बारे में बात कर रहा है, बैंकिंग में जा सकते हो। फूड रिलेटेड बिजनेस, क्योंकि सेकेंड हाउस हम फूड से देखते हैं, स्पीच रिलेटेड बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम, ये सब आप सेकेंड हाउस से कर सकते हैं। फिर अगर 10th सीएसएल आपके थर्ड सी हाउस को दिखा रहा है, देन दिस प्लेसमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन बिजनेस। अगर आपका ये प्लेसमेंट अगर आती है तो ये जॉब से ज्यादा बिजनेस में हेल्प करेगा, ये वाली जो प्लेसमेंट है। व्हाई? बिकॉज थर्ड हाउस जो है दैट इज द हाउस ऑफ सेल्फ एफर्ट्स। तो दिस प्लेसमेंट हेल्प्स द पर्सन कि वो अपनी पोटेंशियल से काफी अच्छा काम कर पाए। तो एफर्ट्स डालने ही है तो वो अपने बिजनेस में डाल के आगे बढ़ सकता है। एंड what nature of business he can do? It can be anything related to agency, franchise, traveling, tours and travel, और ही उसका क्या होगा? He would be traveling a lot because of his work. ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है। एंड ये मैंने देखा है कि जिनका 10th सीएसएल थर्ड हाउस दिखाता है दैट पर्सन इज क्वाइट हेल्पफुल ऑल्सो। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लाइजनिंग वर्क, कमिश्निंग वर्क, डेटा से रिलेटेड कोई भी काम, सब थर्ड हाउस से आते हैं। नाउ व्हेन 10th सीएसएल इज शोइंग द फोर्थ हाउस, तो द पर्सन कैन मेक अ गुड करियर इन एजुकेशन बिकॉज केपी में फोर्थ हाउस प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन है। देन दिस इज योर होम, दिस इज योर बर्थ प्लेस, जहां पैदा होते हो, नेटिव प्लेस। सो आप अपने बर्थ प्लेस पर ही सक्सेसफुल ज्यादा रहोगे। पर इसको ना थंब रूल मत बना लो, पता है क्यों? विद दिस प्लेसमेंट सम पीपल दोज हु हैव सेटल्ड अब्रॉड, वो बाहर चले गए, कनाडा चले गए, यूएस चले गए, बट बिकॉज फोर्थ हाउस दिखा रहे हैं तो वो बाहर रह के फोर्थ हाउस के कामों में जुड़े, वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, है ना? फोर्थ हाउस से तो जुड़े ही हुए हैं वो। देन दे कैन बी एग्रीकल्चरिस्ट, कोई फोर्थ हाउस से आता है, दे कैन बी इनटू वास्तु, दे कैन बी इनटू लैंड, फैंग शुई। पॉजिटिव साइड ये है, यू कैन मेक अ गुड करियर इन वास्तु, यू कैन मेक अ करियर इन एजुकेशन। अच्छा, अब अगर ये किसी, इसको ध्यान से सुनना, किसी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में आ जाता है ये, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे? एक एस्ट्रोलॉजर है, उसका फोर्थ सीएसएल, सॉरी 10th सीएसएल फोर्थ हाउस दिखा रहा है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? बताओ। बताओ। Hmm. To work, they should work in their own, native place more. हाँ, ये कुशाग्र सेठी से कौन आया है? सॉरी मैम, मेरा है प्रियंका। मैं इतना अच्छा, लेट ज्वाइन करी तो जो चालू था उसी को ज्वाइन कर लिया मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है। बड़े बेटे का नाम है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आप क्या दे सकते हो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो? अगर घर के अंदर या घर के प्रीमाइसेस में ऑफिस सेटअप करके आपने कंसल्टेंसी किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एक ये भी बोल सकते हो आप। दूसरा, दिस इज वेरी गुड, आप घर से, आप बाहर जाके ऑफिस मत बनाओ, अपने घर से कंसल्टेंसी करो। दूसरा, देखो, हम उनको ये बोल सकते हैं इट इज बेटर कि आप एस्ट्रोलॉजी में हो, यू गेट इनटू एजुकेशन, आप पढ़ाओ, बिकॉज फोर्थ हाउस इज द प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, rather than doing consultancy, because consultancy का घर कौन सा हुआ? फिफ्थ हाउस, है ना? तो फोर्थ हाउस उसका 12th हाउस हो गया ना,
लॉस हो गया, तो वो कंसल्टेंसी में इतना अर्न नहीं करेगा जितना कि वो लोगों को एजुकेशन में देके अर्न करेगा। समझ आया ये बात? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। सो नेगेटिव साइड यही है, इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आप किसी उसको बता रहे हो, यू चूज कंसल्टेंसी बिकॉज उसका 12वां हो गया, ठीक है। सॉल्यूशंस का 5th हाउस है। जब 4th हाउस बहुत स्ट्रांगली आ जाता है चार्ट में, तो आपके लिए ये होता है कि आप जो कंसल्टेंसी में उपाय दे रहे हो, रेमेडीज दे रहे हो, वो काम नहीं करती इतनी, क्योंकि उसका लॉस हो गया ना वो, तो इतना काम नहीं करेगा। इट इज बेटर कि आप एजुकेशन में चले जाओ, इट इज बेटर कि आप वास्तु में चले जाओ। बट जो वास्तु रेमेडीज होंगी वो बहुत अच्छा काम करेंगी। ठीक है। देन 4th हाउस और किस चीज को दिखाएगा बताओ? मदर का भी तो घर, प्रॉपर्टीज, हाँ व्हीकल एंड प्रॉपर्टीज भी तो बताता है हाँ ना। जी, हाँ, उससे भी रिलेटेड आप बिल्डर का काम कर सकते हो, आर्किटेक्ट का काम कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। नाउ जब आपका 10 CSL 5th हाउस को लेके चलता है, now this is a very good combination for art, creativity, sports, painters, actors, solution providers, because 5th हाउस आपका solution provider है। देन आजकल एक बहुत ये काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द 5th हाउस, क्योंकि 5th हाउस आपका दिमाग है। आप अपने दिमाग से किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, तो वो भी 5th हाउस का ही डोमेन है। और अगर किसी का 5th हाउस दिखा रहा है, देन वट एवर रेमेडी पर्सन इज गिविंग, वो दूसरे को लग जाती है, तो वो लक सपोर्ट करता है, देयर रेमेडीज रियली वर्क्स, क्योंकि उसका कर्म सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर यही हुआ ना, शी इज एन एस्ट्रोलॉजर। 10th CSL क्या है? मार्स। और मार्स का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? जुपिटर। मार्स कहां बैठा है? 4th में, और जुपिटर बैठा है 5th में। तो इनके 4th एंड 5th दोनों हाउसेस ऑपरेट कर रहे हैं, और ये दोनों ही काम कर रही हैं। ओके। अच्छा, अब ये खराब कहां है? अगर आपका 10th CSL 5th हाउस को लेके चल रहा है, इट इज नॉट गुड फॉर अ रूटीन बेस्ड जॉब, बिकॉज हम जो रूटीन बेस्ड जॉब है वो कहां से देखते हैं? 6th house. बताओ। 6th house. 6th हाउस। 6th, एंड 5th हाउस क्या कर रहा है? उसको निगेट कर रहा है। ठीक है। सो जिस द पर्सन हु इज इनटू जॉब, उसका ये 5th हाउस लेके चल रहा है, सो देन दैट पर्सन कैन हैव डिफिकल्टी इन फॉलोइंग द रूटीन इन हिज वर्क। तो अगर ये किसी का काम, अगर कोई जॉब में ही है, तो उसको वो वाला काम दे दो जो वो एंजॉय करे, बिकॉज 5th हाउस आपका एंजॉयमेंट का भी है ना। तो अगर ये अपने काम को एंजॉय नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ही विल नॉट डू गुड इन हिज जॉब, and if he is enjoying his work, he will definitely
do very good in his job. So अगर ये किसी का आ जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बिजनेस कर सके अपना, so आपने ये बोलना है कि you do the job where you're enjoying. फिर अपार्ट फ्रॉम दिस फिफ्थ हाउस के क्या डोमेन है? चिल्ड्रन, प्ले स्कूल, टॉयज, बिकॉज बच्चों का हो जाता है ना फिफ्थ हाउस, टॉयज। जॉब किस में? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एनी काइंड ऑफ, आप जब सॉल्यूशंस दे रहे हो वो फिफ्थ हाउस है। अगर आपकी जॉब जो है वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है तब तो ठीक है। अगर कोई प्ले स्कूल में पढ़ा रहा है फिर तो ठीक है, बच्चों के उसमें जुड़ गया, वो बच्चों से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है फिर तो ठीक है। नहीं तो बिकॉज वो निगेट कर रहा है सिक्स्थ हाउस को, तो फ्रीक्वेंट जॉब चेंज उसके रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द डिक्टम। तो वही एक घर आपको पॉजिटिव दे रहा है, एक घर आपको वही सेम चीज नेगेटिव दे रहा है। सो नाउ यू हैव टू सी आपके चार्ट में आपके प्लैनेट्स आपको क्या दे रहे हैं, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। Ma'am, you mean to say if his job, if the person's job is not according to the fifth house attributes, then there will be frequent job change. यस, हाँ हाँ, बिकॉज लॉस है ना वो सिक्स्थ हाउस का। Yes. ठीक है। फिर जब आपका 10th CSL सिक्स्थ हाउस को लेके चल रहा है, इट शोज गुड स्टेबिलिटी इन जॉब, क्योंकि अगर आप जॉब में हो तो मेन हाउस ही उसी का है। So if someone is coming to you with this kind of placement and he is doing business, ask the person कि आप, अब वो कहेगा मैं जॉब तो नहीं कर सकता ना, मेरा तो अपना बिजनेस है। अब वो तो लॉस दिखा रहा है ना सिक्स्थ हाउस। तो आप उसको बोलो, अगर आप बिजनेस में भी हो तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से बिजनेस करो, एंड यू वर्क ऑन अ सैलरी, अपने अपने फादर के, जिसका भी वो अच्छा दिखा रहा है, जिसका 7 दिखा रहा है उसके नाम पे कर लो, एंड यू वर्क ऑन सैलरी बेसिस देयर। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो 12 के 12 घरों से कोई ना कोई बिजनेस आता है, तो सिक्स्थ हाउस से कौन सा बिजनेस आता है? हॉस्पिटलाइज्ड स्टफ्स मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाले लोग, दवाइयों का, या लॉयर्स, सर्विस प्रोवाइडिंग, जो आपकी मेडिसिन, जो आपके काम होते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, लाइक जोमैटो, ओला, उबर, वोडाफोन, ये सारे सर्विस है ना। अर्बन क्लैब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्लेसमेंट सर्विसेज, उसका बिजनेस कर सकते हो आप। अगर वो बिजनेस कर रहे हो फिर तो ठीक है। दीज आर ऑल द बिजनेसेस ऑफ सिक्स्थ हाउस। पेट्स रिलेटेड सर्विसेज, हाँ, पेट्स रिलेटेड आउटलेट्स, पेट्स, यस डेफिनेटली पेट्स भी, क्योंकि पेट्स भी आपके सिक्स्थ हाउस से आ रहे हैं। Lawyer? लॉयर तो जॉब हो गया ना, अपना बिजनेस तो नहीं हुआ एक तरह का, वो ये कंसल्टेशन हो गया ना, वो तो फिफ्थ एंड नाइन्थ हुआ। ठीक है, तो दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। फाइनेंस कंपनी खोल सकते हैं ना शायद। हाँ, वो भी कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप जिम भी खोल सकते हो। मैम लोन से रिलेटेड भी? हाँ, ये जो मुथूट फाइनेंसेस है और ये सारे जो गोल्ड लोन्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड काम। आप डाइटिशियन का काम कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो ना, क्योंकि बॉडी या हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड। ठीक है। इन अदर वे लॉयर्स भी यहीं से आ जाए, क्योंकि वो सारा सिक्स्थ हाउस का ही डोमेन है। आपको पता है, अब यहाँ पर सिर्फ मधुलिका और प्रियंका ने नहीं करा, बाकी सब ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी है। तो अब नाउ यू नो कि कितना हम फाइनली केपी एस्ट्रोलॉजी से, मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली एस्ट्रोलॉजी जिसने सिक्स्थ हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नहीं तो हम
इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैम आई बिलीव अगर हम केपी करके वैदिक करते ना तो हमारे लिए वैदिक और इजी हो जाता और इजी हो जाता। हाँ, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स ज्यादा जल्दी समझ आ रहे हैं कंपैरेटिवली। मे बी आपको इसलिए ज्यादा अच्छे समझ आ रहे हैं क्योंकि आपको वैदिक आता है। मे बी। अच्छा अब ये मधुलिका और प्रियंका से पूछो, उनको समझ आ आई रहे हैं नो कि नहीं। मैम, एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा ना कि 10th का 4th में जाए तो हमें 4th हाउस के एट्रीब्यूट्स लेने हैं, तो जैसे हम वैदिक में मून के भी एट्रीब्यूट्स लेते हैं, मिल्क बिजनेस कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं लेना ना? नहीं नहीं, लेना है। अगर नेहा आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बोला अच्छा था, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेटर नहीं नहीं, अगर वो मून बनता है, अगर अगर 10 सीएसएल मून बनता है तो आपने प्लैनेट्स के जो नेचुरल कारक तत्व है ना वो नहीं भूलने जो वैदिक के हैं। जैसे मैंने बताया नहीं था कि अगर आपका 7 सीएसएल ओके। कुछ भी दे रहा हो, अगर राहु आ गया, राहु एक बड़ा खुराफाती एक प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट भी है ना। ठीक है, तो आपने जो प्लैनेट का बेसिक नेचर है ना वो नहीं भूलना। एग्जैक्टली, ओके। मैम यही चीज प्रियंका बोल रही थी मेरे को रात को, दिस इज व्हाट शी वाज वांटिंग टू नो। तो जो आपने अभी क्लियर करा है कि कारक तत्वास को नहीं भूलना है, उनका भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा। मतलब ऐसे ही हम वेल्थ के लिए जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो अगर जो उसका कारक तत्व है तो उसके हिसाब से भी हम काम चूज कर सकते हैं ना। हाँ, अगर अगर वो वीनस बन जाता है, अगर वो वीनस बन जाता है तो हम सेकंड हाउस से, अगर सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र लॉर्ड मतलब 10th सीएसएल अगर हमारा सेकंड हाउस दे रहा है, ठीक है, अब एज अ प्लैनेट वो वीनस है। अब हम उसको और अंदर, ये तो अब आपकी आर्ट है कि आप उसको कितना अंदर लेके जा रहे हो। ठीक है, सेकंड हाउस का डोमेन तो आ रहा है, अब हमें पता चल गया ये वीनस भी है, तो हम क्यों ना, क्योंकि ज्वेल्स एंड वहां से जेम्स एंड ज्वेलरी, तो हम क्यों ना इससे रिलेटेड कुछ काम कर ले। करेक्ट। ठीक है, वही अगर मर्करी आ रहा है तो कुछ ना हम स्पीच से रिलेटेड काम कर ले, क्योंकि वो स्पीच भी है। वही अगर मंगल आ रहा है तो मंगल क्या है, फूड प्रोडक्ट्स को भी दिखाता है, तो हम क्यों ना उससे रिलेटेड काम कर ले। तो वैसे आपने आगे उसको मैम टेक आपकी करना है। वॉइस कट हो रही है, मुझे ही कट सुनाई दे रही है। कट हो रही है मेरी आवाज? नहीं नहीं, हाँ, ओके है, ओके है, तो फिर मेरे ओके आते है, कब? सुनाई दे। ओके, समझ आया कि कैसे आपने प्लैनेट को भी करना है। फिर वो मैंने डे वन से आपको फर्स्ट क्लास में ही मैंने बोला था, डू नॉट फॉरगेट द कारक तत्वास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, मैम एक और ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइक 6th हाउस इज आल्सो द हाउस फॉर ओसीडी इश्यूज, तो क्लीनिंग एजेंसीज लाइक पेस्ट कंट्रोल, या फिर आजकल ट्रेंड में आ रहा है ना हाउस क्लीनिंग सर्विसेज। हाँ ये सारे सर्विस प्रोवाइडर, वो जो अर्बन क्लैप है वो सारा इसी में ही आ गया। ओके, अर्बन क्लैप की सर्विसेज यही देती है ना, तो इसी में ही आ गया ये सारा। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ कि एक हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी है जैसे 6th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि जब भी आप सोसाइटी में जाते हो यू आर ऑलवेज कंपीटिंग विद समवन। आप क्या हो, आप किस घर से आ रहे हो, यू योरसेल्फ इज कमिंग फ्रॉम विच हाउस? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। ठीक है, अब आपका सामने वाला कौन से हाउस से आ रहा है? 7। 7। और आप बताओ 6th हाउस सामने वाले का क्या हुआ? लॉस, लॉस हुआ, डिनायल हुआ। उसका लॉस हुआ ना, उसका लॉस हो गया, उसके लिए 12th हो गया ना, तो सामने वाला अगर 7th हाउस है तो उसका लॉस हो गया। तो 6th हाउस मीन्स आप अपने सामने वाले को डिफीट कर रहे हो। तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि अगर ये लिटिगेशन में आ जाए तो उसका स्टेटस भी बढ़ जाता है। ठीक है, सो दिस प्लेसमेंट डज नॉट सपोर्ट बिजनेस,
जॉब इज गुड, पैसा मिलता है। 6th हाउस इज ऑल्सो इन केपी गुड फॉर मनी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आता है 2, 6 एंड 8, तो ये मनी के लिए भी एक अच्छा है। ठीक है। प्रियंका, आपको ये बात समझ आई जो मैंने बताई आपको? मैम कुछ कुछ लॉस्ट हूँ, सॉरी, मैंने मैसेज नहीं देखा था, तो थोड़ा मुझे रिकॉर्डिंग से वापस लाइन में आना पड़ेगा, बट नहीं, थोड़ा मैंने आ रहा है ये अभी, जो जैसे मेरे को एक्सप्लेन 15 मिनट करा, हो गए ज्वाइन करे, तो अभी ये 6th वाला पार्ट मुझे क्लियर समझ आया। हाँ, ये वाला समझ आ गया ना। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हाँ 10 हाँ। CSL डिफरेंट हाउसेस में लेके चल रहे हैं। ठीक हम्म। है। और मेरे को इसमें मधुलिका ने बोला है कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, आपके बड़े सारे घर आ रहे हैं, बड़े सारे घर नहीं आते हैं। हाँ देखो, अगर ये 10 CSL, इसका क्या बना? मंगल बना। हाँ ठीक है, नजर आ रहा है? हाँ। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर। आपने प्लैनेट उसमें जाके देखा, तो आपके पास दो ही घर हाँ आएंगे ना केपी में, जहां मंगल बैठा और जहां गुरु बैठा है, बस। 4th और 5th, आपके बड़े सारे घर कैसे आ जाएंगे? मैंने आपको कल इसीलिए भेजा, आपने मैं प्लेसमेंट कंफ्यूज हूँ, आप देखो, आपको पर्सनल में भेजा था तो मैंने बता कल। दिया ना मैंने ये। आपने प्लेसमेंट देखनी है। लॉर्ड नहीं देखना, हाँ लॉर्ड ऑफ द हाउस नहीं देखना मैम, सिर्फ प्लेसमेंट देखना। हाँ, ठीक ओके, है। एक बार वापस देखूंगी। हालांकि मंगल यहाँ पर 4, 5, 10 लेके आ रहा है, जुपिटर 5 से। आपने इतने सारे घर नहीं देखने हैं अभी, अभी नहीं देखते हैं, अभी मैम आगे चल के देखेंगे। लेकिन मैम 10th CSL को जब हमने डिकोड करना है, वी ओनली हैव टू सी द प्लेसमेंट ऑफ द 10th CSL एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड, दैट्स इट। मैम एक बार ओके, प्रियंका की उसमें से बता दो ना, तो अभी मैं क्लियर हो जरा ये जाएगा। कंप्लीट कर लूं 10th हाँ जी। CSL। ठीक है। फिर उसके बाद 7th, अगर 10th CSL आपका 7th हाउस को लेके चल रहा है, सो नाउ इट विल सपोर्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस। रिटेल बिजनेस इज वेरी गुड। मैम एक मिनट, इंडिपेंडेंट बिजनेस क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि 7th हाउस तो वैसे पार्टनरशिप का है ना। पर केपी में और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में हम इसको बिजनेस को लेके चलते हैं। अच्छा। ठीक है। अब जब भी आप रिटेल बिजनेस करते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फुटफॉल। फुटफॉल रियली मैटर्स। ठीक है। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, इसको आप नोट बना के रख लेना। ठीक है। अब हमने जब 7th CSL देखा, उसका ये बना, एक पर्टिकुलर प्लैनेट बना। अब वी नो राशि फिक्स्ड भी होती है, डुअल भी होती है और मूवेबल भी होती है। ठीक है। मूवेबल कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10, जहां चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है। तो 10th CSL या उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर मूवेबल साइन में बैठा है, तो रिटेल बिजनेस इज ब्यूटिफुल, इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन, क्योंकि चीजें मूव कर रही हैं उसमें। इसको ना आप नोट बना के लिख लो, 1 मिनट। If 10th CSL is in movable sign, then हाँ, ठीक है, इसको लिख लो। वेन द 10th CSL, अब यहाँ पर तो इनका 10th CSL बना मंगल। मंगल मूवेबल में है इधर की फिक्स में है? बताओ। मूवेबल। मूवेबल। ठीक है। तो जब आपका ये मूवेबल साइन में होता है, वो 7 को दिखा रहा है और मूवेबल साइन में है, तो चीजें मूव कर रही हैं, तो आपके लिए रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फंडा है। जहां पर आपने देखा कि किसी के बिजनेस में बहुत ज्यादा फुटफॉल हो रही है, उनका जो 10th CSL और जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है, ये मूवेबल साइन में ही होंगे। अगर वो फिक्स साइन में आ जाते हैं,
अगर आप बिजनेस में हो और आपका 10 CSL फिक्स्ड साइन में है, आप उसको अपने साथ रखो काम में जिसका 10 CSL मूवेबल में है, मेन काउंटर में उसी को बिठा दो। ठीक है, फिर आपको जरूरी नहीं है बिजनेस कि में, वो आपका हाँ पार्टनर हो हाँ, पार्टनर हो या किसी को, आपकी और वाइफ हो, आपका एम्प्लॉय। कोई भी हो जो जिसका मूवेबल हो उसको ला के बिठा दो। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर कोई बिल्डर है, उसका भी अपना ही काम है ना बिल्डर का, चाहे फोर्थ हाउस का डोमेन है लेकिन है तो अपना काम। अगर कोई बिल्डर है, ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि जो बिल्डर है उनके चार्ट में जो 10 CL है, दैट इज गुड कि वो फिक्स्ड साइन में हो, क्योंकि उनके लिए मूवेबल सही नहीं है। फिक्स साइन जो है वो एक स्थिरता को दिखाता है, दे गिव स्टेबिलिटी टू एवरीथिंग। तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो तो साल में एक या दो बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ते हैं उसको 2-3 साल लगते हैं खत्म होने में। ये रिटेल बिजनेस तो नहीं है ना उनका। रिटेल बिजनेस में हमें फुटफॉल बहुत ज्यादा चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये बिल्डर्स के मैंने देखे हैं कि उनका वो फिक्स साइड में होता है। और वैसे भी जिनका 10 CSL 7th हाउस को लेके चल रहा है, आई हैव सीन आफ्टर मैरिज देयर वर्क विल इंक्रीज। ऐसे लोगों की PR स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब आपका 10th CSL अगर 8th हाउस को लेके चल रहा है, तो अब 8th हाउस के डोमेन क्या है, मैंने आपको बताया था, अपार्ट फ्रॉम ऑकल्ट, ये जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वो सब 8th हाउस के डोमेन है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ये करियर बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ये आपका 10 CSL 8 का है, तो आपके काम में, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई काम नहीं है, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, काम में बैक बाइटिंग हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस है ना। ठीक है, स्ट्रेस देता है 8th हाउस। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का 8 लेके चल रहा है तो दे शुड बी हैविंग गुड रिलेशनशिप विद देयर इन लॉज। वो ठीक रहेंगे तो वो उनका प्रोफेशन भी ठीक रहेगा। दे कैन बी वेरी गुड रिसर्चर इन ऑकल्ट। अच्छा, अब वही काम आ गया कि जिनका 8th है, वो रिसर्चर्स तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, लेकिन उनकी कंसल्टेंसी इतनी नहीं मिलेगी, बिकॉज कंसल्टेंसी के घर से हमारे 5th एंड 9th है, तो वो 9th का 12th हो गया। अच्छा, आपको पता है वैसे भी जब भी आपके 9th हाउस की दशा चलती है, राइट, और अभी जब जब ये वैदिक के लिए भी हो गया, एंड वैसे अदरवाइज अगर आप देख रहे हो, जैसे आपके 9th हाउस, जहां पर जैसे मंगल की दशा में 9th हाउस आ रहा है, जुपिटर इज गिविंग 9, 5 और 9 दोनों दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास उस टाइम पे कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सी, इन एस्ट्रोलॉजी जो घर भी ऑपरेट करता है, आप ये सोच लो आपने उसके काम करने ही करने हैं, तभी आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपका 8th एंड 9th दोनों ही आ रहे हैं, अगर आपका 10 CSL 8 दिखा रहा है, उसका नक्षत्र लॉट 9 दिखा रहा है, अब तो दोनों आ गए। तो एंड उसकी दशा भी ऑपरेट हो गई आपकी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपने कोई कंसल्टेंसी करी और आप ट्रबल में आ गए, क्योंकि 8th हाउस ट्रबल भी है ना, या क्लाइंट को प्रेशर में डाल दिया।
तो इसलिए जो लोग कंसल्टेंसी 5th एंड 9th है, उनका 5, 8, 8, 9 वो लेकर चल रहे हैं। तो मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, सामने वाले को एक डर डाल के कंसल्टेंसी करते हैं। तो डर नहीं डालना। So this person will do consultancy with fear. अब 5-8 ऑपरेट करेगा, और चीज क्या होगी, आपने किसी को कंसल्टेंसी दी, आपने उसको डर भी डाल दिया, और 5-8 में क्या होगा, आपका बच्चा भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। 5 इज बच्चा, 8 इज प्रॉब्लम, बच्चा प्रॉब्लम में आ जाएगा। सेम इज फॉर 8, 9, फादर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उसको हम बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं? अब वो आया है, अब हमने तो इन चीजों से निकलना है ना, हमने डर नहीं डालना। इसको हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं? 5-8, 9-8 इन एस्ट्रोलॉजी। तो आप रिसर्च के साथ करो। आप अपना कंसल्टेंसी भी दे रहे हो, कीप ऑन रिसर्चिंग। 8th हाउस को आप ऐसे एक्टिवेट करो, पहले अपनी रिसर्च करो, एंड फिर जो आपने रिसर्च करा है उसके डिक्टम्स बना के आप लोगों की कंसल्टेंसी करो। Then 8th house is also the house of tantra. So person can get into tantra too. जब भी 8th हाउस का टाइम आएगा या 8th को लेके चल रहा है, बट जब भी 10th CSL 8 को दिखा रहा है, अगर आप इन चीजों से नहीं जुड़े हैं, तो जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर वो वाला जो इंसान है, ही विल ऑलवेज बी इन प्रेशर। एंड अदरवाइज 8th हाउस के क्या डोमेन है? टैक्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, डिटेक्टिव एजेंसी। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है जब भी 8th हाउस की दशा आती है तो एक कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम्स लेकर ही आती है। अगर आप, अब देखो, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम सबको तो ये नहीं कह सकते आप रिसर्च में ही जुड़ जाओ। तो एक प्रेशर लेकर आता है जब 8th हाउस की दशा आती है, कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस या प्रेशर देता है। तो इसलिए जब भी आपकी 8th हाउस की जब भी दशा रन कर रही है, वो नंबर्स 8th हाउस के आ रहे हैं, जितना हो सके जस्ट आप चुप रहो। क्यों? बिकॉज 8th हाउस क्या है? दिस इज द हाउस ऑफ, इसको ध्यान से इसको लिंक करो। 8th हाउस क्या है? दिस इज द हाउस ऑफ मिस्ट्रीज। हमको नहीं पता 8th हाउस में क्या है, तो आप चुप रह के मेक योर पर्सनैलिटी मिस्टीरियस। आपके 8th हाउस की दशा चल रही है, भगवत गीता का 10th अध्याय है, उसको पढ़ो। आई वुड से मौन रहना, चुप रहना 8th हाउस की इज द बेस्ट रेमेडी। ये एग्जाम्पल ए है आपका। इसमें प्लैनेट जो है वो 6 दे रहा है, और एनएल जो है वो 8 दे रहा है। एग्जाम्पल बी में planet is giving 8, NL is giving 6.
ठीक है, अब आपको पता है कि प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? एनएल। ठीक है, देखो क्या होता है, प्लैनेट जो होता है ना वो सोर्स बनता है, एनएल जो होता है वो रिजल्ट देता है, और जो सब लॉर्ड होता है वो क्वालिटी बताता है। तो ये जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो ऐसे चलती है। ठीक है, कोई प्लैनेट ने एग्जाम्पल ए में 6 दिया, उसके नक्षत्र लॉर्ड ने 8 दिया। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, आपको परेशानी होगी क्योंकि 8 है, स्ट्रेस होगा। अब सोर्स कौन बनता है? प्लैनेट बनता है। तो अब ये जो परेशानी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? 6th हाउस की वजह से आ रही है। ठीक है, सो वी कैन से बिकॉज ऑफ योर डिजीज, 6th हाउस डिजीज है, बिकॉज ऑफ योर जॉब, 6th हाउस जॉब है, बिकॉज ऑफ योर सर्वेंट्स, दैट इज 6th हाउस, या बिकॉज ऑफ योर लोन्स, आपका स्ट्रेस आपको हो सकता है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप यू विल सी ट्रांसफॉर्मेशन एट एनी लेवल। तो अगर इसकी दशा चल गई, इस प्लैनेट की जो स्क्रिप्ट में ऐसे आ रहा है उसकी दशा चल गई, तो 8th हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव वे में लेके देखो तो इससे अच्छी, अगर आपने अपने आप को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इससे अच्छी दशा कोई नहीं होगी आपको अपने आप को बदलने की। और दूसरी टेंडेंसी क्या है 8th हाउस की? अपने आप को चुप रखने की, मौन रखने की। ठीक है, आप बहुत टाइम से कुछ अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, आपकी उस प्लैनेट की दशा चल पड़ी, जो कि 8 दे रहा है। आप बेस्ट टाइम है अपने आप को चेंज करने का। ओके, एंड अदरवाइज अगर 8th हाउस में बैठे एनएल की दशा आ जाएगी तो यू कैन गेट अनअर्न इनकम ऑल्सो। 8th हाउस आपको अनअर्न इनकम भी दिखाता है। अगर बहुत टाइम से आप कोई प्रोजेक्ट करना शुरू करना चाहते थे, आप नहीं कर पा रहे, 8th हाउस की दशा आ गई, आपको क्राउड फंडिंग मिलेगी, आप दूसरों के पैसों से काम शुरू कर लो। ये टाइम है, कोई आपको कह रहा है मेरे को नहीं, आपने देखा उसका 8th हाउस ऑपरेट कर रहा है, आप शुरू हो जाओ, आपको पैसा मिलेगा, दूसरों का पैसा मिलेगा, दूसरों का अपना पैसा मत लगाओ, दूसरों का पैसा लगाओ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, प्लैनेट इज 8 नक्षत्र, रिजल्ट कौन देता है? ये सोर्स बन रहा है, प्लैनेट जो है वो सोर्स बन रहा है, रिजल्ट कौन दे रहा है आपको? एनएल। 6th हाउस क्या है? जॉब है, आपको जॉब मिल सकती है, सोर्स कौन बना? 8th हाउस से रिलेटेड कोई जॉब मिल सकती है, इन लॉज के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, यही अगर 2 होता, जॉब, पैसा आप कमाओगे थ्रू, आपको जॉब मिलेगी थ्रू 2nd हाउस थिंग्स।
यही अगर प्लैनेट आपको 8 दे, एनएल आपको 2 दे, आप क्या बोल सकते हो? आपको पैसा आएगा थ्रू 8 हाउस की चीजों से आप पैसा कमा सकते हो। सोर्स जो होता है वो आपका प्लैनेट है, रिजल्ट आपका एनएल दे रहा है। समझ आया? समझ आया आप लोगों को? Yes, yes. Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अब 10 सीएसएल अगर आपको 9th लेके चल रहा है, it is a very good combination for private consultancy. That is very good. But again, ये ना आपको 9th हाउस भी जो होता है ना, जॉब में बहुत ज्यादा ट्रांसफर करता है, तो नॉट गुड फॉर जॉब। कंसल्टेंसी का काम अच्छा है। इट मेक्स द पर्सन फिलेंथ्रोपिक, रिलीजियस माइंड होगा। बहुत जनरस इंसान होते हैं जिनका 10th, उनके कर्म क्या है, वो 9th हाउस से रिलेटेड हो गए, धर्म से रिलेटेड हो गए। उनके अंदर बहुत दया भावना भी होती है। और अगर वो जॉब में है, इट इज बेटर टू गेट इनटू कंसल्टेंसी, इट इज गुड टू गेट इनटू जुडिशरी। 9th हाउस से जुडिशरी भी आती है। अगर 10th सीएसएल 10th को लेके चल रहा है, इट विल गिव यू ग्रेट करियर स्टेबिलिटी, अथॉरिटेटिव कमांडिंग नेचर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, उसमें जा सकते हो। और स्पेशली इफ इट इज सन, अब वही प्लैनेट की बात आ गई ना, सरकार सन तो वैसे गवर्नमेंट को दिखाता है, गुड स्टेटस यू कैन हैव। 10th सीएसएल अगर 11th को लेके चल रहा है, easily professional success you can achieve because 11th house is the house of gains. आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली सक्सेस मिल जाती है। कई 2 लोग होते हैं लगे हुए हैं इतने टाइम से, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, किसी ने अभी काम शुरू करा, एकदम से उसको चांस पे चांस मिल गया। व्हाई? बिकॉज वो 11th हाउस को लेके चल रहा है। और नॉर्मली दिस पर्सन जिसका 10th सीएसएल 11th को लेके चल रहा है, ही विल बिल्ड वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद एवरीवन। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। जो आप अपने कर्म को लेके डिजायर रखते हो वो आपके पूरा होगा, बिकॉज 11th हाउस है। फिर आपका 10th सीएसएल अगर 12th को दिखा रहा है, अब 12th हाउस जब भी ऑपरेट होता है आपकी, या तो ये फॉरेन से रिलेटेड है, नहीं तो आपकी ना जॉब में कुछ चेंजेस लेकर आता, तो ये काम चेंज करवाएगा। और ये तब तक आपके काम चेंज करवाता रहेगा जब तक आप फॉरेन से कनेक्शन नहीं बना लोगे, या 12th हाउस की चीजों के साथ कनेक्शन नहीं बना लोगे। जिस दिन फॉरेन से कनेक्शन बना, उस दिन स्टेबिलिटी आएगी। Destiny will start supporting you when 10th CSL is in 12th. तो वो एक एक्सपेंडिचर की तरफ भी इशारा कर रहा है। नेटिव की स्पेंडिंग बहुत हो जाती है, किस चीज के लिए? स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज 10th हाउस इज योर स्टेटस ऑल्सो। आप उसके लिए बहुत खर्चा करोगे, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10th सीएसएल आपका क्या दे रहा है? 4 भी दे रहा है, 12 भी दे रहा है, 4 12 दे रहा है। किसी ने पूछा मैं पढ़ सकता हूं? I said yes, 4 12 दे रहा है। मैंने ये बोला अब रहते कहाँ हो, पैदा कहाँ हुए हो? उन्होंने बोला बॉम्बे। आई सेड मतलब अगर वो 4 12 अगर वो पढ़ाने का काम सिंपल है, अगर अब देखो इसको ऐसे लेके चलते हैं। अब नाउ एज आप लोग भी प्रोफेशनली कंसल्टेशंस दे रहे हो, आपने पढ़ाने का काम करना है, आपका 4 12 आ रहा है, ठीक है? 10th सीएसएल 4 12 लेकर आ रहा है।
एजुकेशन फोर्थ एंड 12th हो गया फॉरेन। ये एजुकेशन हो गया एंड ये 12th फॉरेन। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ाने के उसमें जाना है आप जा सकते हो, क्योंकि 10th को दिखा रहा है, साथ में 12th को भी दिखा रहा है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपको दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको बाहर के स्टूडेंट्स मिलेंगे, फार अवे फ्रॉम दिल्ली। तो अब आपका क्या हो रहा है, 4-12 बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आपको एजुकेशन किसके साथ जुड़ रही है, फार अवे के साथ। तो आपने क्या करना है, 4-12 आ गया है, खर्चा दिखा रहा है, तो नेगेटिव हाउस हो गया ना, उसको आपने बैलेंस करना है। बेसिकली केपी में यही है, जो नेगेटिव हाउस आ रहा है आपने उसको बैलेंस करके चलो, आपकी चीजें बनती चली जाएगी। आपको केपी में ये क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाती। या अब्रॉड चले जाओ 4-12, हर कोई तो अब्रॉड नहीं जा सकता ना, तो आप दूर के स्टूडेंट्स ले। 4-3 दिखा रहा है, क्या बोलोगे, बताओ। Educate people related to internet medias, sourcing, ऑनलाइन outsourcing. पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, सिंपल। Online, yes. 3-8 दिखा रहा है, सोशल डेटा मीडिया एनालिसिस मैम, का काम करो, डेटा कम्युनिकेशन। एनालिसिस का काम करो, क्योंकि थर्ड हाउस डेटा होता है ना, और हम उसको एनालाइज करते हो, रिसर्च कर रहे हैं ना हम, तो हम नेगेटिव हाउस को पॉजिटिव बना रहे हैं। 8-10 दिखा रहा है आपका, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 8-10 दिखा रहा है, 8वें घर से जुड़ा काम करो, तभी स्टेबिलिटी और रिकग्निशन मिलेगी, नहीं तो ये 8वां घर जो है आपके करियर में प्रॉब्लम ही लेकर आएगा। ओके, देखो मैं ना कुछ भी जो बोल रही हूँ ना उसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। जो जो मेरे दिमाग में आता है मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता, बिकॉज कोई सेट, मैं आपको आगे जब आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा, आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू, बड़ा अच्छे पीडीएफ है अबाउट ऑल द कॉम्बिनेशंस। पर बेसिकली कॉम्बिनेशंस आपको 12 घर के डोमेन्स पता चल जाएंगे, अपने आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे आप। अगर किसी की दशा चल पड़ी जिसका एनएल लेवल पे 3-8 आ रहा है, क्योंकि देखो अभी जो हम देख रहे हैं वो तो प्रॉमिस देख रहे हैं ना, लेकिन वो काम कब होता है उसके लिए तो हम दशा देखते हैं। ठीक है, 3-8 आ रहा है, जब भी 3-8 ऑपरेट कर रहा होगा ना, उस टाइम पे उस इंसान का कुछ करने का दिल नहीं करता। क्या करेगा, सिर्फ बैठा हुआ रील्स देखेगा इंस्टाग्राम की, एक्सेस में देखेगा, क्योंकि 8th हाउस क्या है, एक्सेस, वो अति को दिखाता है। आप देखना, जिनका भी देखना 3-8 ऑपरेट करे यही कर रहे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो उस काम से नहीं जुड़े। किसी पढ़ने वाले बच्चे का, कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा, उसका 3-8 ऑपरेट कर गया, वो पढ़ेगा ही नहीं, वो बस यही करता रहेगा। मैम आजकल सभी का 3-8 ऑपरेट होता है। हाँ तो महादशा का जब नक्षत्र लॉर्ड 4-9 दिखाया, मैंने चलो बच्चे की बात करी, 4-9 दिखा रहा है, उसकी दशा चल रही है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 4-9 दिखा रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा वो, बहुत अच्छी हायर पढ़ाई स्टडीज कर कर रही है। हायर स्टडीज करेगा। हाँ, ये किसने यानी बताया घर से आपको? बाहर, ये घर से बाहर जाके हायर स्टडीज करने के चांसेस है। अगर हायर स्टडीज, अगर वो घर से बाहर जाके, तो वो हायर स्टडीज में 12 भी आएगा, क्योंकि हम हायर स्टडीज को लेंगे 9, ये प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन है, 12 को हम बाहर जाएंगे। तो 4-9 ऑपरेट कर रहा है, अगर आपका भी कर रहा है, पढ़ो ना उस टाइम पे। और वो ही, अब देखो 3-8 क्या बोला था मैंने, 3-8 जो है इसका 12th हो गया ना, 4 का और 9 का, तो क्या करेगा, इसमें रील्स देखेगा, टाइम वेस्ट करेगा।